नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कल हमने एक वीडियो अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ के उमड़ते जन सैलाब को दिखाया था और आज भी हम यह देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की आजमगढ़ में जो सभा हुई है उसमें पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है, क्योंकि भीड़ जब अखिलेश से मिलने के लिए आतुर हो जाती है, उन्हें छूना चाहती है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती है, तो फिर नेचुरल सी बात है, हर व्यक्ति चाहने लगता है कि अखिलेश से किसी तरह उसकी निगाह मिल जाए, आंखें चार हो जाएं। लेकिन पुलिस बीच में भंगा डाल देती है और जब इस तरह की बात होने लगती है तो फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है। इसी क्रम में आज हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव की सभाओं में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। तेजस्वी की कमर में दर्द है, उनको डिस्क की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने उन्हें करीब 3-4 हफ्ते का रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन तेजस्वी ने डॉक्टरों की सलाह को अस्वीकार करते हुए अपना जो कार्यक्रम है चुनावी प्रचार का वो जारी रखा है। और ऐसे में उनके सामने जब वो मंच पर जाते हैं तो लाखों की तादाद में पब्लिक सामने होती है। वो फिर अपनी पेट पर जो बंधी हुई बेल्ट है कमर पर, उसको खोल कर दिखाते हैं कि देखिए मेरे साथ ये है और डॉक्टरों ने मुझसे ये कहा है। वो व्हील चेयर पर चलते हैं, जाने से निकलने से पहले फिजियोथेरेपी होती है उनकी 1-1.5 घंटे, और जब लौट कर के आते हैं सभाओं से तब भी उनकी फिजियोथेरेपी होती है। और मैं आपको बता दूं, कल तक उनकी 195 सभाएं हो चुकी थी बिहार में चुनावी प्रचार के दौरान, और आज की सभाएं 7 सभाएं मिला करके 205 सभाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये एक डबल सेंचुरी मारी है उन्होंने। अब तक मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा सभाएं कर रहे हैं। वो इसलिए भी किया जा रहा है कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव है, 40 सीटें हैं, 24 सीटें अब तक चुनाव में जा चुकी हैं, 16 सीटें बाकी रह गई हैं और उन सारी सीटों को वो कवर करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बिहार का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें तेजस्वी यादव अपने घर से जब निकलते हैं तो फिजियोथेरेपी होती है उनकी, और उसके बाद फिर वो व्हील चेयर पर हेलीपैड तक जाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ कर के फिर मंच पर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पहले तो ये वीडियो देखिए, उसमें हमने कुछ आपको दिखाने के लिए हमारे साथी जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के एक एनालिसिस को भी शामिल किया है, वो भी आप देखिए। और फिर मैं आपसे इस मुद्दे पर और भी बात करूंगा और देश भर की और सूचनाएं जो भी हैं मैं उन पर आऊँगा। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप वायरल भी करने के लिए पहले शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। देखें ये वीडियो। 70 साल के 5 साल मांग रहे हैं। हमारे नौजवान के सेना में 65 साल में रिटायर करा दिए, 4 साल में। बिहार जैसे ये तेजस्वी यादव हैं, देखिए इनकी क्या हालत है। और इनकी फिजियोथेरेपी होती है और 1.5-2 घंटे जाने से पहले और जाने के बाद। हेलीपैड पर जाने से पहले देखिए व्हील चेयर पर जाते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए भीड़ का आलम देखिए आप, भीड़ कितनी जुटती है। ये देखिए, ये देखो गजब की भीड़ है।
बिहार की जनता मैं समझता हूँ पागल हुई जा रही है तेजस्वी के लिए। हर कोई उन्हें अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है, वीडियो बना रहा है। देखिए सभा में आ गए और बेल्ट खोल के दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे को कितनी तकलीफ है। ये आलम है और वो कह रहे हैं कि मैं आराम तब करूंगा जब मोदी जी को आराम करा दूंगा। देखिए हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। ये राष्ट्रीय लोकदल व राष्ट्रीय जनता दल की वीडियो से वीडियो लिया है हमने और रवीश कुमार इसको दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी क्लिपिंग को शूट किया। समझ गए हैं कि अखबार और टीवी से इस वक्त वे नहीं लड़ पाएंगे। इन दोनों जगहों पर मोदी मोदी है। मोदी मीडिया का एक ही जवाब है कि विपक्ष जनता के बीच अब जाकर समा जाए। तेजस्वी ने वही किया। बिहार में सरकार से हटा दिए जाने के बाद तेजस्वी ने विधानसभा में कहा था कि जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने अपने इस वादे को ठीक से पूरा किया। 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने 3500 किलोमीटर की यात्राएं की। बिहार के आज तक 200 से ज़्यादा सभाएं कर चुके हैं। हर दिन 3 से 4 तेजस्वी यादव रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने। 300 किलोमीटर तक की यात्रा करते थे, तब बस से जा रहे थे। अब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। धुआंधार रैलियां करने लग गए हैं। आप लोग पीछे देखिएगा तो मेरा हेलीकॉप्टर है, लेकिन हम बोलते हैं मेरा ट्रैक्टर है। हम और मुकेश सहनी जी अकेले हैं इस हेलीकॉप्टर पर और हम लोगों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के सभी मंत्री, केंद्र मंत्री, नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, यूपी के मुख्यमंत्री ये योगी जी, आरजेडी का असम के वीडियो मुख्यमंत्री है हमारे पास, ये हम दिखा रहे हैं आपको। मेरा ये ट्रैक्टर उन सब पर भारी है। विपक्ष में बना रहे। जिस हाल में तेजस्वी यादव अपनी जान विश्वास यात्रा के दौरान बिहार में ही 3500 किलोमीटर की यात्रा की, तो राहुल गांधी ने दोनों पदयात्राओं को मिलाकर 10,000 किलोमीटर की। मोदी मीडिया के किसी पत्रकार ने तेजस्वी से नहीं पूछा होगा कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। स्लिप डिस्क के बाद भी आप एक दिन में 7 सभाएं कैसे करते हैं? तरकारी कौन सी खाते हैं? चोखा किस चीज का खाते हैं? दाल के साथ सब्जी खाते हैं या केवल सब्जी खाते हैं? ऊर्जा कहां से आती है? यह सवाल केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व है, ताकि पता चले कि वही काम कर रहे हैं। उनके मंत्रियों से भी नहीं पूछा जाता कि वो जब बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या छुट्टियां लेते हैं? आप कैसे छुट्टी ले लेते हैं? 3 अप्रैल से तेजस्वी यादव ने 2024 का चुनावी अभियान शुरू किया। 21 मई तक उनकी सभाओं की संख्या 197 हो गई। 22 मई की 7 सभाओं को मिलाकर तेजस्वी की सभाओं की संख्या 205 हो जाएगी, डबल सेंचुरी से भी ज्यादा। बिहार विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से बिहार को धांग दिया था। धांग देने का मतलब चप्पा चप्पा छान मारना। स्लिप डिस्क होने से पहले तक तेजस्वी एक संसदीय क्षेत्र में 2 से लेकर 3 सभाएं कर रहे थे। हर विधानसभा के 2 ब्लॉक में जा रहे थे। तेजस्वी के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी होते हैं। 2015 में बीजेपी ने मुकेश सहनी को काफी बढ़ावा दिया। तब मुकेश सहनी का विज्ञापन अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगा था।
तब से लेकर आज तक मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तेजस्वी इस बात को जानते हैं और शायद मुकेश सहनी को भी समझ आ रहा होगा कि राजनीति की किस धारा के साथ रहकर वे लंबा चल सकते हैं। तेजस्वी उन्हें अपनी हर सभा में हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। मुकेश सहनी का समाज मछली पालन और मारने का काम करता है। जाहिर है मछली उनका दैनिक भोजन भी है। बीजेपी यह समझ नहीं पाई। मछली खाने को लेकर विवाद ने उल्टा उसे फंसा ही दिया। बंगाल में ममता बनर्जी मछली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने लगी कि अब यह पार्टी नहीं चाहती कि लोग मछली भी खाएं, अंडा भी खाएं। ये मुकेश सहनी हैं साथ में। इस चुनाव में तेजस्वी का आपने देखा कि तेजस्वी यादव किस तरह संघर्ष कर रहे हैं बिहार में। अब तक उन्होंने लगभग 205 सभाएं संबोधित की हैं और ऐसी कोई सभा नहीं है जिसमें लाखों की तादाद में उनको सुनने के लिए लोग न आए हों। इस दौरान मुकेश सहनी, मैं आपको बता दूं कि वो मछुआरा समाज है बिहार का, उससे आते हैं। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसे हुए थे, लेकिन उनको पार्टी ने औकात दिखा दी और जब उन्हें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी को ही खत्म कर देना चाहती है, तब उन्होंने खुद को अपने सामाजिक जो साथी हैं उनसे सलाह मशविरा किया और उसके बाद ये तय पाया गया कि भाई आरजेडी के साथ रहना ही आपके लिए अच्छा है। तो अब मुकेश सहनी इतने पावरफुल और शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन उनको आरजेडी के जो इस समय मुखिया हैं वर्तमान में कार्यवाहक के रूप में, और जो कमान है बिहार की उनके हाथ में, वो है तेजस्वी यादव। वो उनको अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के जाते हैं और जगह जगह उनका परिचय कराते हैं मुकेश सहनी है। तो वहाँ पर जो सैनी समुदाय का वोट है वो भी काफ़ी मात्रा में आरजेडी को मिलने वाला है। इस हिसाब से आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के मछली खाने पर कुछ तंज कसा था, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मुकेश सहनी का तो कारोबार ही, उनके समाज का कारोबार ही मछली पालन है, मछली मारना है, मछली भोजन भी उनका मछली से ही होता है और वो मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो फिर ये सारी चीज़ें आपने देखी इस वीडियो में। अब मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी इतनी मेहनत करके बिहार में कैसे अब तक इतने ऊपर पहुंच गए हैं। बात यह है कि उन्होंने विधानसभा में जो कुछ बोला था, आपको मालूम है कि हम विधानसभा में नहीं बैठेंगे, हम जनता के बीच जा रहे हैं, और उन्होंने जो विधानसभा में बोला वो सच करके दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ लालू यादव को उनके ऊपर फख्र होना चाहिए कि उनका एक बेटा इस तरह से बिहार की जनता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर रहा है और इतनी बड़ी दिक्कत के बावजूद भी वो आम जनता के बीच जाकर अपनी बात कह रहा है, जनता की आवाज़ सुन रहा है, जनता की परेशानियों को सुन रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बात बिहार की जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि तेजस्वी जब अपनी सभाओं में मोदी जी के ऊपर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपने एक बार उनको 39 सीटें दे दी, लेकिन आपके लिए मोदी जी ने क्या किया। और बात भी सच है, बिहार जहाँ का तहाँ है। बिहार में बस मुख्यमंत्री अदला बदली होती रही है और आप मुख्यमंत्री के बारे में तो जानते ही हैं कि वो किस तरह की भाषा बोलने लगे हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं और ये बात हमारी कहाँ जा रही है। खैर, उनके बारे में ज़्यादा बात करने का हम यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। इस समय हमारे सामने बिहार का चुनाव है जो 7 चरणों में होने वाला है। 2 चरण बाकी रह गए हैं। वहाँ की जनता इस बात से भी नाराज़ है कि इतनी भयंकर गर्मी में यहाँ 7 चरणों में चुनाव कराने का क्या तुक है। कायदे से
2 चरणों में ही निपट जाना चाहिए था, 3 में निपट जाना चाहिए था। 7-7 चरणों में बिहार की जनता को क्यों इस तरह से तपाया जा रहा है? भारी मात्रा में लू चल रही है, गर्मी पड़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। खैर, ये बात जनता की बात है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। असली बात यह है कि देश में इस समय चुनाव चल रहा है और छठे चरण की तैयारी चल रही है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और कभी कभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने अभी मालूम नहीं क्या क्या बोल दिया। वो कभी लखनऊ का शहजादा कहते हैं अखिलेश यादव को, कभी दिल्ली का शहजादा कहते हैं राहुल गांधी को, और बिहार को परिवारवाद की बातें करते हैं। जबकि परिवारवाद जितना भारतीय जनता पार्टी में है उतना ही सब जगह है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता हैं जो परिवारवाद के से ग्रस्त हैं, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी कभी कुछ नहीं बोलते। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो इस समय स्थिति है चुनाव की, नरेंद्र मोदी का ग्राफ काफ़ी नीचे उतरता जा रहा है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार वो तीसरा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, 40 सीटें हैं। और यहाँ से नरेंद्र मोदी को शायद कुछ प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने इस समय जो पब्लिक का तूफान उठ रहा है वह एक बहुत ही गजब की शानदार पेशकश है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भीड़ तो लाते हैं, लेकिन वो अपनी बसें, अपना उनका खाना पीना पेमेंट करके लाते हैं, लेकिन तेजस्वी को देखने के लिए जनता खुद ब खुद चली आती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, बताएं। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तंज कसा कि शायद अखिलेश यादव आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इस तरह की बेहूदी टिप्पणियां करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनका अपना मुंह है, उनकी अपनी कलम है, उनका अपना कीबोर्ड पर उनका की उंगलियां चलती हैं, उनको मुबारक हो। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार की जो भाषा है, जो वो देखता है, जो ज़मीन पर देखता है, वही उसे बोलना पड़ता है। जो असली पत्रकार होता है वो पत्रकार नहीं होता जो पार्टी बनकर के बात करे। जैसे गोदी मीडिया की एंकरनियाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी गोदी में बैठ कर के पत्रकारिता कर रही है, उस तरह का मेरा बिल्कुल भी चरित्र नहीं है। उन लोगों को समझ लेना चाहिए। यदि वो मेरा इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें मैं समझता हूँ कि जवाब मिल गया मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।